ओम शांति। आज हम बात करते हैं एक ऐसी महान हस्ती की जिसने ईश्वर को अपने तन में उतरने के लिए बाध्य कर लिया। कहानी है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की। जैसे कि शास्त्रों में ब्रह्मा जी के बारे में आज तक सुना व पढ़ा कि वह एक आसमानी हस्ती है जो कि इन पंच तत्वों के पार निवास करते हैं, जिन्होंने संकल्प से सृष्टि रची, परंतु यह विचार स्वप्न मात्र में भी नहीं था कि वह ब्रह्मा इस धरती पर एक मानवीय रूप में, एक गृहस्थी, एक व्यापारी, एक भक्त होगा जिसके अंदर इतनी महान भावनाएं होंगी जो पूरे विश्व के लिए आदरणीय हो। अपनी एवं सर्व के पिता परम पिता परमात्मा को वो अपनी देह में स्थान देगा। अगम अगोचर निराकार परम पिता परमात्मा उनके तन में प्रवेश करके इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हम सब के आगे प्रस्तुत करेंगे। बच्चों को याद रहती है। युग में कल्प कल्प आय कर कर करके बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। जिसका नाम शिव है, नहीं बच्चे। उन्होंने प्रभु मिलन की अनुभूतियां अपने दो नैनों के द्वारा अनुभव कराई। इसके पहले न कभी ऐसा देखा, न कभी सुना, न पढ़ा होगा। तो आज हम जानेंगे उस व्यक्ति की दिव्य कहानी जिसे परम पिता परमात्मा अपना साकार माध्यम बनाए एवं उनके द्वारा नई सृष्टि की रचना की। शिव को थे खुद में समाए, आओ तुमको कहानी सुनाए। सन 1876 के दशक में सिंध में एक गांव में एक बालक ने जन्म लिया। छोटी आयु में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। बहुत संघर्ष करके उसने अपना व्यवसाय किया। कुछ ही वर्षों में वह एक नामचीन जौहरी बन गया। यहाँ तक ब्रिटेन, उदयपुर, नेपाल
और अन्य राजाई घराने उनके ग्राहक बन गए। अच्छे व्यक्तित्व होने के कारण अमीर और गरीब सभी उन्हें सम्मान देते थे और वह दादा लेखराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1936 में 60 वर्ष की आयु में जब वह अपनी सफलता की उच्च कोटि पर थे, तब कुछ असामान्य घटित होने लगा। उन्हें दुनियावी बातों से वैराग्य आने लगा तथा उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार होने लगे। जहां एक ओर उन्हें आने वाली सतयुगी स्वर्णिम दुनिया का साक्षात्कार हुआ, साथ ही परमपिता परमात्मा का भी दिव्य साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने उन्हें नई सृष्टि की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए प्रेरित किया। इस अलौकिक घटना के बाद दादा ने अपना कारोबार समेट लिया और अपना जीवन इस दिव्य कार्य के लिए समर्पित कर दिया। सेवक राम, मेरा दिल अब व्यापार में नहीं लगता। अपना हिसाब करके मुझे आजाद कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो लकीराज? तुम्हारे बगैर ये सब कौन संभालेगा? अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल कराई। परमात्मा द्वारा दी गई दिव्य प्रेरणा से उन्होंने एक सत्संग शुरू किया। यहाँ दादा की ओम ध्वनि सुनने मात्र से कईयों को भविष्य नई दुनिया के साक्षात्कार होने लगे। दिन पर दिन सत्संग बड़ा होता गया और ओम मंडली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद दादा को भी परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा नाम दिया। 1950 में ओम मंडली कराची से भारत के माउंट आबू राजस्थान में स्थानांतरित हुई। यहाँ संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 140 देशों में हजारों सेवा केंद्र हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो बिना किसी जाति भेद, धर्म या राष्ट्र भेद के कईयों का जीवन बदल रही है। तो आने के बाद मुझे बिल्कुल बड़ी खुशी हुई। यहाँ की पाकीज़गी, यहाँ की पवित्रता और इस ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी की जो एक तरह से मैसेज है, संदेश है, वो बहुत ही बेहतर है और हम सबको उसे नसीहत हासिल करके ले जाना चाहिए। अनुभव तो जीवन भर मुझे यहाँ से मिलता रहेगा। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो भी छोड़ने लायक हो, चाहे वो किसी का व्यवहार हो, चाहे किसी के द्वारा दिया ज्ञान हो, चाहे किसी के द्वारा दिया प्रेम हो, चाहे किसी के द्वारा दी हुई सात्विकता हो। मेरे अनुभव से लगता है कि आज संत समाज को भी यहाँ पर कुछ समय बिता करके और यहाँ के वातावरण से अपने आप को सात्विकता और शुद्धिकरण की ओर ले जा करके बड़े शांत चित्त होने का एक सरल समागम उन्हें यहाँ से मिल सकता है। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर अपनी ये नश्वर देह त्याग दी। उनके बताए गए आध्यात्मिक पाठ पर आज लाखों लोग चल रहे हैं।
ऐसी महान विभूति जिनके तन को परमपिता परमात्मा ने आधार बनाया एवं जिसने उनकी हर एक शिक्षाओं को और उनकी श्रीमत पर चलते हुए विश्व के आगे एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया।
एवं संपूर्णता को प्राप्त किया। ऐसी महान आत्मा को हम सब आज शत शत नमन करते हैं। शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, ब्रह्म बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, ब्रह्मा बाबा।
प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज